दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एग्जाम्पल हैं पहले वाले और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। नंबर 1, दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। ये संख्याएं कौन सी हैं? इंग्लिश में भी दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर। सबसे पहले हम लेट वन नंबर इज एक्स मानेंगे कि माना एक नंबर क्या है, एक्स है। देन अदर नंबर विल बी एक्स प्लस 10, क्योंकि वह इससे 10 अधिक है, एक्स से 10 अधिक है तो एक्स प्लस 10 होगी दूसरी संख्या। अब उसने कह रखा है उन दोनों संख्याओं का योग जो है सम ऑफ बोथ नंबर्स क्या है वो 74। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को जोड़ के लिख दिया एक्स प्लस 10 इक्वल टू क्या दे रखा है 74। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 74। 10 को मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे हम। तो 2x इक्वल टू 64 आ गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/2, क्योंकि 2x के मल्टीप्लाई में इधर क्या है डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड में। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 32। तो अदर नंबर विल बी 32 प्लस 10 इक्वल टू 42। तो पहली कौन सी हो जाएगी 32, दूसरी 42। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा नंबर परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। मतलब 3/7 प्राप्त करने के लिए -7/3 के दुगने में क्या जोड़ें। तो मान लिया x जोड़ते हैं, लेट x इज एडेड। तो x प्लस किसके दुगने में -7/3 का दुगना 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ -7/3, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया -7/3 में इक्वल टू क्या हमको रिसीव हो रहा है 3/7। तो यहां से अब करेंगे हम x माइनस, अब 2 का क्या है 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 14/3 इक्वल टू 3/7। अब हम जो संख्याएं हैं नंबर्स हैं उनको एक साइड में ले जाएंगे तो इधर x रह जाएगा, 14/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3/7, इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 14/3। अब यहाँ पे 21 क्या है एलसीएम आ जाएगा। तो 21 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 3 दिया 9, 9 आ गया, 9 आ गया प्लस ऐसे ही अब 3 का देंगे 21 में तो 7 टाइम्स जाएगा। 7 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 98। ये दोनों जोड़ेंगे 98 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 107 और अपॉन में 21 दे ही रखा है। तो x इक्वल टू 107/21। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई दे रखी है 2 सही 3/4। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 सही 3/4। देन फाइंड इट्स लेंथ। तो देखिए सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। L मीन्स लेंथ होती है, B विड्थ होती है। तो यहाँ पे 2 × L + B हमें दे रखा है। अब मान लेते हैं इसकी क्या है लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई को मान लेते हैं L है या फिर X भी मान सकते हैं, तो मैंने L ही मान ली। तो यहाँ पे दे रखा है अब पेरीमीटर 13 इक्वल टू 2 × L, L ही रही प्लस चौड़ाई मैंने रख दी, उसकी विड्थ मैंने रख दी 2 सही 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 13 आ गया इक्वल टू
एल प्लस, अब ये जो 2/3/4 है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 2 है इसका नीचे जो 4 दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8, और इसको इसमें क्या है 8 में ऊपर जो 3 दे रखी है उसको जोड़ देंगे, 8 और 3 11, ये कितना आ जाएगा 11/4, तो ये आ गया 13 = 2 × L + 11/4। अब 13 = 2L, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2L + 2 × 11/4, तो ये हो जाएगा, और संख्या में अब एक तरफ ले आऊँगा और 2 से 4 को मैं काट दूंगा 2 बार, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2×2 = 4, तो 11/2 बचेगा यहाँ पे, तो इसको 11/2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 13 - 11/2 = 2L। तो यहाँ पे अब फिर से मैं 2 एलसीएम ले लूँगा, अब तो 2 एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 13 के नीचे क्या है 1, 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, उसका गुणा 13 में करेंगे 26 हो गया। अब ये 26 हो गया, 26 - 11/2 = 2L। अब यहाँ से ये 26 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 15, अब 15 और ये 12/2 लिख ही रखा है, तो 2L = 15/2, ठीक है। अब L के साथ जो 2 है उसको भी नीचे ले जाएंगे दूसरी तरफ, क्योंकि L के मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे 2 लिखा है उसमें मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो ये हो जाएगा 4, तो 15/4। अब 4 का हम डिवाइड करेंगे 15 में, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। अगला सवाल, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुना है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम मानेंगे कि साहिल की जो एज है मानते हैं वो क्या है x है। Let the present age of Sahil is x. Then the age of his mother equal to, वो उसकी उम्र की एज की 3 times है, मतलब 3 गुनी है, तो x की 3 गुनी क्या हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 3x हो जाएगी। उसकी माँ की एज कितनी होगी 3x। अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद, अब 5 साल बाद अभी x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, किसकी साहिल की। उसकी माँ की है इस टाइम पे 3x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x + 5, तो दोनों लिख दिए मैंने। आफ्टर 5 years द एज ऑफ साहिल इक्वल टू x + 5 एंड द एज ऑफ हिज मदर विल बी 3x + 5। तो अब उसने कहा कि दोनों की जो एज है उसको अगर हम जोड़ेंगे सम करेंगे उनका तो वो 66 बैठेगा, 66 होगा। तो मैंने दोनों एज ऐड कर दी, x + 5 + 3x + 5 = 66, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे 3x + x कितने हो जाएंगे 4x, 5 + 5 कितना हो गया 10 = 66। 10 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 66 - 10 56 बचेंगे, 4x = 56। 4 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर क्या है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 का 56 में तो आएगा 14 ईयर्स। यही क्या है साहिल की एज। अब उसकी माँ की क्या होगी इससे 3 गुनी, तो 3x, तो 3 × 14 कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स। तो उसकी माँ की आयु जो होगी एज होगी वो कितनी होगी 42 ईयर्स। अगला सवाल, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए की तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब ये 2 वाले सिक्के जो हैं वो तिगुने हैं 5 रुपए वाले सिक्कों से, और उनके मूल्यों का योग है वो 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? मतलब उस पर कितने सिक्के हैं ईच डिनोमिनेशन के, मतलब 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, ये इसमें ज्ञात करना है। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इक्वल टू क्या है x है। मान लिया कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है x है, तो
2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि उससे 3 गुनी है उसकी संख्या, तो 3x हो जाएगी। अब द डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपये के सिक्कों की जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x में तो 6x हो जाएंगे वो रुपए। ऐसे ही अगर 5 वाले कॉइन की देखें तो वो 5x हो जाएंगे। अब इन दोनों मूल्यों को जोड़ने पर वो कितने होने चाहिए 77, दोनों डिनोमिनेशन ऐड करने पे कितने होने चाहिए 77, तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 77। तो यहाँ से 11x हो जाएंगे, 6x प्लस 5x कितने हो गए 11x इक्वल टू 77, तो x इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पे जो 5 रुपी कॉइन की जो संख्या है कितनी हो गई 7, और उससे 3 गुनी किसके 2 रुपये वाले सिक्कों की, तो वो कितनी हो जाएगी 21, 3 सत्ते 21, 21। अगला सवाल देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। मैंने हिंदी इस बार लिखी नहीं है, मैं बता दूंगा इसकी हिंदी क्या है। 3 लगातार 11 के जो मल्टीप्लाई हैं मल्टीपल्स, उनकी जो सम है वो है 363, 11 के लगातार, ऐसे 11, 11 के बाद 11 जोड़ के उसमें क्या आएगा 22, 22 में फिर 11 जोड़ो 33, ऐसे करके। अब ये निश्चित नहीं है कि पहला 11 ही है, वो पता नहीं है, तो हम 11 में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो वो पहला क्या है 11x है, अगर 11 गुणा 1 से हो रहा हो तो 11 आ जाएगा, 2 से हो रहा हो तो 22 आ जाएगा, तो वो x मैंने मान लिया कि 11x। दूसरा है 11x प्लस 11, तीसरा क्या होगा 11x प्लस 22, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इन तीनों का जो सम है वो क्या है 363, तो 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22 इक्वल टू 363। अब इनको जोड़ देते हैं, 11x 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 कितने हो जाएंगे 33x प्लस 11 प्लस 22 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 363। तो 33x इक्वल टू 363 माइनस 33 को दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 33x इक्वल टू कितना हो गया 330, 363 में से 33 घटा दिए तो 330, तो अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 330 अपॉन 33, क्योंकि जो x के मल्टीप्लाई में 33 दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो पहला मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 110, ऐसे 11 इंटू 10 प्लस 11 वो कितना हो जाएगा 121। अब तीसरा वाला 11 इंटू 10 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 132, तो तीनों मल्टीपल्स आ चुके हैं 11 के। अगला एग्जांपल देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। इसने कहा है कि दो संपूर्ण मतलब संपूर्ण संख्याएं हैं जिनके बीच में डिफरेंस दे रखा है 66 का, और उनका जो रेशियो है वो 2:5 का है, तो वो दोनों नंबर्स हैं क्या हैं, दोनों संख्याएं हैं क्या हैं। तो लेट वन नंबर इज 2x, ऐसे 2:5 दे रखा है। अब मान लो इसमें x का मल्टीप्लाई हो रखा है दोनों में 2x और 5x, तो जो मल्टीप्लाई होती है बराबर तो उसको हम काट देते हैं, तभी तो हम रेशियो निकालते हैं। तो मान लो वो जो इसमें मल्टीप्लाई हो रखा था वो x का हो रखा था, इसलिए हमने इसको मान लिया 2x और दूसरा नंबर मान लिया 5x। मतलब अगर पहले में x का करेंगे तो दूसरे में भी x का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसने कहा उनका दोनों का डिफरेंस कितना है 66, तो अब मैं डिफरेंस देखता हूँ। 2x माइनस 5x मत लिख देना, क्योंकि 2x छोटा है 5x से, ठीक है। तो 5x 2x से बड़ा है, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 66 ये लिखना है। तो 5x में से 2x गए तो कितने बचे 3x इक्वल टू 66। अब x इक्वल टू 66 बाई 3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो वो क्या आ जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 22, x इक्वल टू क्या आ गया 22। अब तो नंबर्स क्या होंगे 2x, तो 2 इंटू 22 कितना आ गया 44, दूसरा क्या होगा 5 इंटू 22 कितना आ गया 110, यही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़ एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ 10 रुपीज़। मतलब उसके पास 10 रुपये 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, और वो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं वैल्यू में
₹590 हैं उसके पास। द रेशियो ऑफ 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ इज 3:5। 3:5 के उसमें 50 रुपये और 20 रुपये हैं जिनका अनुपात है 3:5। इफ़ सी हैज़ टोटल ऑफ 25 नोट्स, और उसमें नोटों की संख्या जो है 25 है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज़, मतलब प्रत्येक वैल्यू के, मतलब 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, अलग अलग उसके पास कितने कितने नोट हैं ये पूछा है। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x। अब देखो यहाँ पे 3:5 दे रखा ना, मैंने कहा था x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो ये 3x है और वो 5x है, तो 50 रुपीज़ वाले हो गए 3x, 20 रुपीज़ वाले हो गए 5x। अब 10 रुपीज़ वाले कितने होंगे, टोटल है 25, उसमें से 3x प्लस 5x घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बचेंगे कौन से, 10 रुपीज़ वाले, तो 25 माइनस 8x हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपी नोट। अब इनका डिनोमिनेशन निकाल लेते हैं अलग अलग। 50 रुपये वाले का डिनोमिनेशन कितना होगा, 50 इंटू 3x 150x। ऐसे ही 20 वाले का क्या होगा, 20 इंटू 5x, मतलब 20 क्या है उसका डिनोमिनेशन है, इंटू नोटों की संख्या 5x, वो मल्टीप्लाई करके उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो 100x। ठीक है, ऐसे ही 10 इंटू 25 माइनस 8x, ये आ जाएगा 250 माइनस 80x, मतलब 10 का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो नाउ 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल टू 590। पूरा जो डिनोमिनेशन है कितना है, 590 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब x वाले अलग जोड़ लेते हैं और संख्याएं दूसरी तरफ ले जाते हैं। 250x माइनस 80x बचेगा, 150x प्लस 100x कितने हो जाएंगे, 250x माइनस 80x इक्वल टू 590 माइनस 250। 250 को दूसरी साइड में ले गए, यहाँ पे क्या बचेगा, 250 में से 80x घटा देंगे तो 170x इक्वल टू 340। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 340 अपॉन 170, तो 170 का 340 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो अब नंबर्स निकाल लेते हैं कितने कितने। द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज़ नोट क्या होंगे, 3x, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ गए। ऐसे ही 20 रुपी नोट के नंबर्स 5x होगा, तो 5 इंटू 2 10 हो गया। ऐसे ही एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट 25 माइनस 16, दोनों जोड़ करके घटा देंगे, 10 प्लस 6 16 हो जाएंगे, 25 में 16 गए तो 9। तो 9 जो नोट होंगे वो किसके होंगे, 10 रुपीज़ के। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कुछ। नंबर 1, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। इसने कहा है कि एक संख्या है, उसमें से आप 1/2 घटाते हैं और उसमें उससे जो आता है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1/2 का, जो रिजल्ट आता है उसमें, तो उससे हमें क्या मिलता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो व्हाट इज़ द नंबर, वो संख्या कौन सी है। तो मान लिया संख्या क्या है, x है, लेट द नंबर इज x। तो इसने कहा x में से, उस संख्या में से 1/2 घटाना है, मैंने घटा दिया, x माइनस 1/2। अब वो कह रहा है उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1/8। तो अब 1/2 का मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x/2 माइनस, ये नीचे है संख्या तो नीचे की नीचे गुणा हो जाती है, ऊपर की ऊपर हो जाती है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/8। अब मैं संख्याएं एक तरफ ले जाऊंगा, तो x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, तो x/2 इक्वल टू 8 एलसीएम आ गया। 8 का देंगे 8 में, एक बार जाएगा 1 आ गया, प्लस 4 का देंगे 8 में, 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 से करेंगे 2 आ गया, तो 3/8 आ गया। x/2 इक्वल टू क्या आ गया, 3/8। अब यहाँ से x इक्वल टू, ये जो 2 नीचे क्या है, डिवाइड में इधर की साइड में, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6/8। अब इसको काट लो 8 और 6 को, तो 3/4 बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 3/4। अगला देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। इसने पूछा है कि एक रेक्टेंगल टाइप का स्विमिंग पूल है, वो क्या है, 154 मीटर उसकी पेरीमीटर है, तो इसकी लेंथ जो है 2 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है वो, तो उसकी लेंथ और विड्थ है क्या है। तो मान लेता हूँ
उसकी विड्थ क्या है, एक्स है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स की दुगनी 2x प्लस 2, दो अधिक, ठीक है, 2x प्लस 2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था 2 × L+B, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब मैं इसमें रख दूंगा 2 × L क्या है, एक्स प्लस 2x+2, और b क्या है, प्लस एक्स, आगे पीछे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 154। तो यहाँ पे अब 2 का मल्टीप्लाई मैं अंदर ब्रैकेट में कर दूंगा, तो ये 2x प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 154। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 2x प्लस 4x, कितने हो जाएंगे 6x, और 4 को दूसरी साइड में ले जाऊँगा, 154 माइनस 4, तो 6x, ये जोड़ करके हो जाएंगे 6x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 150/6, तो x जब इसका 6 का भाग दोगे 150 में तो आएगा 25, तो ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 25, लेंथ क्या हो जाएगी 2 × 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 52 मीटर, यही आंसर। अगला देखते हैं, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, वाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसका जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है, उसकी पेरीमीटर जो है, परिमिति परिधि क्या है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ, जो दो बची हुई भुजाएं हैं उनकी लेंथ क्या है, वो समान होगी, ठीक है। तो मान लिया लेट द लेंथ ऑफ ईच रिमेनिंग साइड इक्वल टू एक्स है, मान लिया दोनों की एक्स है। अच्छा, जब भी पेरीमीटर आए, पेरीमीटर क्या होता है, अगर वो त्रिभुज दे रखा है तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज दे रखा है चारों भुजाओं का योग, कितना भी भुजा हो उसकी जो साइड्स होती हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, वही क्या होता है, पेरीमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से बेस प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 सही 2/15, मतलब दो साइड बराबर है x प्लस एक्स, तो ये 2x हो गई, और 4/3 बेस हो गया, इसमें रख दिया मैंने 4/3 प्लस 2x इक्वल टू, ये 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 चौक 60, 60 और 2 62/15, तो 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, तो यहाँ पे 15 क्या है, एलसीएम आ जाएगा, 2x इक्वल टू 15 एलसीएम आ गया, ऊपर इसका 15 का 15 में देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो वो 62 हो जाएगा, ऐसे ही 3 का देंगे 15 में 5 टाइम्स जाएगा, और 4 × 5 हो जाएंगे 20, तो ये 62 माइनस 20 आ जाएंगे 42/50, 15 यूँ की त्यों, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 42/15, 2x इक्वल टू, ठीक है। अब 2 क्या है, नीचे चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 15 में, तो हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा, अब 2 से काट भी देंगे तो 21/15, और फिर से 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 7/5, और 5 का 7 में देंगे तो 1 सही 2/5 सेंटीमीटर, तो इसकी विड्थ आ चुकी है 1 सही 2/5 सेंटीमीटर, और लेंथ हो जाएगी 2 × 7/5 प्लस 2 इक्वल टू 24/5, 5 का डिवाइड कर लेना। अगला सवाल देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, फाइंड द नंबर्स। उसने कहा है दो नंबर्स हैं, उनको मिला करके हो रही हैं, दो संख्याओं का योग जो है 95 है, तो एक क्या है, उस एक से 15 अधिक है, एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, तो मान लिया पहली संख्या है, मान लो एक संख्या क्या है x है, तो दूसरी 15 अधिक होगी तो x प्लस 15 हो जाएगी। अब इन दोनों का योग जो है x प्लस 15 इक्वल टू 95, मतलब 95 है, तो x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे 2x, 15 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, 95 माइनस 15 कितना हो जाएगा 80, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/2, 2 को इधर से ले जाएंगे, x इक्वल टू 40, तो पहली संख्या क्या आ गई 14 और दूसरी 40, ठीक है। अनदर नंबर क्या होगा 40 + 15, तो कितने हो जाएगा 55, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर्स। लेट द नंबर्स आर, उसने कहा है कि दो संख्याएं हैं 5:3 के रेशियो में, 3 के अनुपात में, और वे क्या हैं आपस में 18 से डिफर है, मतलब एक 18 बड़ी है दूसरी से, ठीक है। तो लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x, x का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, 5 में और 3 में, तो मान लिया 5x है और वो 3x है, तो इसने कहा है कि 18 का डिफरेंस है दोनों में,
तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 आ गया। तो यहाँ से 5x में 3x जाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 18, और 2 नीचे चला जाएगा 18 के दूसरे 18 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18/2, तो x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू जो आई 9 आई, वो 5 में रख देंगे, 5x में और 3x में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और 3 9 जा 27। तो जो संख्याएं हैं क्या आ गई 45 और 27, ठीक है। इन द 45 में से 27 घटाओगे तो 18 ही आएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। मतलब उसने कहा 3 लगातार पूर्णांक हैं जिनका योग करने पे क्या आता है 51, तो वो इंटीजर हैं कौन से। तो ऐसा सवाल एक मल्टीपल्स के लिए आया था 11 का, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें इंटीजर पूछ लिए शुरुआत से। मान लिया पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, लगातार चाहिए मतलब। तीसरा क्या हो जाएगा x+2, एक एक बढ़ा के चाहिए ना, उन्हीं को लगातार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या है 51 है उनका दोनों तीनों का योग, तो x+x+1 + x+2 इक्वल टू 51। तो यहाँ पे x+x+x कितने हो जाएंगे 3x, +1 + 2 कितने हो गए +3 इक्वल टू 51। 3 क्या है नंबर से दूसरी साइड में ले जाएंगे, ठीक है नंबर को। तो 51 - 3 कितना आ जाएगा 48। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 48, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/3, 3 क्या है डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 16। तो पहला क्या आया 16 आया, दूसरा कितना आ जाएगा 16 + 1 17, तीसरा क्या आ जाएगा 16 + 2 18। ये इंटीजर्स होंगे कंसिक्यूटिव लगातार वाले। ये एक्सरसाइज 2.2 के कुछ अगले सवाल हैं 6 के बाद, ये आप अपने आप करके देखिए। ये जो मैंने बताया आगे उसके अनुसार, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट में लिखते हैं 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर, बस इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एस स्टडी चैनल।